हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप कटारिया। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए रेवोल्यूशन की। अब तक हमने बहुत सारी क्लासेस अपने इस YouTube चैनल पे डाली हैं, लेकिन इस बारी मैं कोशिश करूंगा और पूरी ही कोशिश करूंगा दिल से कि ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या तारीख है? आज आपकी तारीख है 4 जुलाई 2023। तो आज मैं ये क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं एटलीस्ट एक लेक्चर तो अपलोड करता हूं। स्टार्ट मैं करना चाहूंगा एक छोटी सी बात से। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जिसमें से एक फॉल्ट क्या है कि हम जो है ना काफी ज्यादा फोकस करते हैं रट्टाफिकेशन पे। ये रट्टाफिकेशन आपने काफी बार सुना होगा, तो रट्टाफिकेशन पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि रट्टा के वजह से अप टू 8th क्लास हमारे बच्चों को सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि ये रहा आपका चैप्टर जिसपे कोई फोकस करता नहीं है, और ये रहे उस चैप्टर के आंसर। बस इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करो और चैप्टर फिनिश। तो हमारी एक नई पहल जो है, ये पहल जो है इस पे यही फोकस क्या रहेगा कि बच्चे क्या है, सीखें, किसी चीज को सीखें, समझें और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके ही क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें और याद करें। तो हमारा फोकस इस बात पर रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। आ जाओ, मेरे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा पढ़ाना। अगर आपको पढ़ाना मेरा पसंद आए तो जरूर कमेंट में बता के जरूर जाइएगा कि सर इस चीज में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या आप इस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं इन वीडियोस को। जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपका सजेशन हो, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लास 9 का नंबर सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा और होप करूंगा कि आप अब तक अपनी जो 6th 7th 8th में इसको पढ़ते हुए आए हैं, आपने इसको समझा भी होगा। हम जानते हैं, या मैं जानता हूं, आई डोंट नो आप भी जानते हो या नहीं जानते हो। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए कि नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, सोचो, जवाब देने की कोशिश करो। कुछ बच्चे दे भी रहे होंगे और कुछ बच्चे कमेंट में भी लिख के बताओ कि हाँ इसका ये है। नहीं समझ आया? और जिनको आ गया उनके लिए वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आया वो हमसे सीखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम काउंट करते हैं 1 बनाना, 2 बनाना, 3 मैन मूव, है ना? तो ऐसी 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, इंफिनिटी तक, 100 1000 लाख करोड़ 10 करोड़, ये क्या होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स में मान के चलो ये क्या है, मेरे काउंटिंग नंबर्स है। और जब मैं इन काउंटिंग नंबर्स में जीरो को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सर्कल भी कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। और जब इन होल नंबर्स में हम कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा सर्कल हमारा क्या बन जाता है? ये पूरा सर्कल हमारा इंटीजर्स का बन जाता है। आपने बहुत बारी नंबर लाइंस देखी होंगी कि जो बीच में 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये लाइन इसी को रिप्रेजेंट करती है कि 0 से ये हमारे होल नंबर, 1 2 3 4 से अप टू 1 वाले ये हमारे नेचुरल नंबर्स, और ये पूरे हमारे किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आ जाते हैं। यहाँ तक तो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स। क्या पढ़े होंगे? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी को P/Q, या फिर हम कह सकते हैं जब हम एक नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम
रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सर रैशनल नंबर जब हम P अपॉन Q को बोलते हैं तो फिर फ्रैक्शन और रैशनल में अंतर क्या रह गया? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम किसी को इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1/2, जैसे कि 3/2, जैसे कि 5/3, जैसे कि 6/3, ये सब हमने इस तरीके से नंबर लिए, ठीक है। लेकिन जब P अपॉन Q में जब हम किसी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो क्या समझे कि जब हम एक रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में, जब हम किसी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। एक कंडीशन ये होती है। दूसरा होता है कि P एंड Q जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्या है? इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जिसको नहीं पता था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको अब पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसमें ही हम अगर बात कर लें, कुछ प्राइम नंबर भी होते हैं, है ना। प्राइम नंबर भी होते हैं, एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो अपने ही टेबल से कटते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और इवन नंबर भी पता होगा छोटे छोटे बच्चों को, तो कि इवन नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 2, 4, 6, 8, 10, या हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको इवन नंबर्स कहते हैं। फिर हमें पता है कुछ ऑड नंबर्स भी होते हैं। ऑड नंबर्स में क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको हम इवन ऑड नंबर भी कह सकते हैं। तो ये होता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चल के आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे कुछ एनसीईआरटी। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हर बच्चे से कि हर बच्चा अपनी एक एनसीईआरटी लेके चले। मतलब कि जब भी वो क्लास लेने बैठता है तो अपनी एनसीईआरटी और एक कॉपी या बुक अपनी लेके चले, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे। मैंने नोटिस किया कि यूट्यूब पे काफी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा है और चला जाता है। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे को क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। जैसे अभी हमने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े। तो अब उसी बेस पे हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट क्या है, आप उसे देखिए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप बताओ मुझे, सारे बच्चे बताएंगे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? हाँ या ना में जवाब लिखो। सारे बच्चे लिखेंगे हाँ या ना में जवाब। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इससे क्या फर्क, क्या मतलब है इसका? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो के साथ साथ, जीरो के साथ साथ। तो कह रहा है एवरी होल नंबर, होल नंबर हमारा जीरो तो है ही है, और नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर है। लेकिन एवरी होल नंबर में जीरो भी आता है, और जीरो क्या है? हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? इसी वजह से फॉल्स हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? फॉल्स हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब इसने क्या कहा? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब हमारे को पता है कि रैशनल नंबर मतलब P अपॉन Q, और हमने पहले ही बताया रैशनल नंबर्स में P और Q बोथ आर इंटीजर्स, तो एवरी इंटीजर मतलब माइनस वाले नंबर भी और प्लस वाले नंबर भी और जीरो भी, तीनों इंटीजर्स में आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बताओ ऑब्वियसली जब दोनों ही इंटीजर्स हैं तो हर एक इंटीजर क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। थर्ड हम देखें तो थर्ड कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है भाई कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है?
नाम है जवाब देना, फॉल्स ट्रू और फॉल्स में। तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड जो है ट्रू है। थर्ड इक्वेशन में क्या कर रहा है, एवरी रैशनल नंबर p अपॉन q वाले जितने भी हैं इज एन इंटीजर। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर 1/2 क्या है, मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है, तो बस इसी वजह से नहीं होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ आ रहा वो दोबारा से इसको रिपीट करेगा और देखेगा। समझ के जाना बेटा। देखो समझने क्या है, जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जिन्होंने शुरुआत तो कर दी लेकिन पहले ही बारी थोड़े से लड़खड़ाए और उन्होंने छोड़ दी। जैसे कि हमने साइकिल चलाने में देखा होगा, बाइक चलाने में हमने देखा होगा कि हमने बाइक चलानी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन जैसी ही पहली बार गिरे हमने छोड़ दी। नहीं मुझसे नहीं चलेगी, नहीं मुझसे नहीं चलेगी। और फिर हम क्या देखते हैं कि वो फिर हम कभी सीख ही नहीं पाते, या फिर सीखते हैं तो एक लंबे समय के बाद सीखते हैं। तो जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है वो काफी धीमी होती है। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है धीमी होती है, लेकिन जब वो स्पीड पकड़ती है, आज आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते होंगे, काफी बच्चे हंस भी रहे हैं, तो चला लेते हैं आज के टाइम में। तो यही डिफरेंस होता है। क्या होता है, यही डिफरेंस होता है कि गाड़ी, जो एरोप्लेन ले लो यार, गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कुछ भी ले लो, सब पहले धीमे से स्टार्ट होती है और फिर स्पीड पकड़ती है। एरोप्लेन भी रनवे पे चलता है, काफी देर दौड़ता है और उसके बाद हवा भरता है। तो इसीलिए आज आपकी पहली क्लास है, डरना नहीं है, धीरे धीरे आज शुरुआत करनी है, बीच में नहीं छोड़ना इस चीज को। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, बीच में चीजों को छोड़ देते हैं। आपको बस यही कोशिश करनी है कि बीच में नहीं छोड़ना है चीजों को। धीरे धीरे बिल्डअप होगा। एक ईंट लगती है घर में और उसी ईंट से क्या बन जाता है, पूरा बंगला बन जाता है, पूरा घर बन जाता है। तो इसीलिए माना आज की क्लास जो हम ले रहे हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, बट छोड़ना नहीं है। आज क्लास थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, कल थोड़ी इजी लगेगी, परसों से थोड़ी ज्यादा इजी लगेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो आप ऐसे सवालों को करोगे। ठीक है ना, तो ये बात मेरे ध्यान रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड आता है कि फाइंड दी टू rational numbers between 1 and 3, 1 and 3 rational number। तो ये याद रखना, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारे होल नंबर होते हैं, जो हमारे इंटीजर होते हैं, माइनस ये 0 वाले, ये 1 2 3 वाले, ये नेगेटिव वाले, है ना, इनमें जब हम p अपॉन q मतलब रैशनल नंबर जोड़ देते हैं तो ये सारे मिलके क्या बनते हैं, रैशनल नंबर बनते हैं। सारे मिलके क्या बनते हैं, इन सबको रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर मींस p अपॉन q। तो रैशनल नंबर्स का मतलब p अपॉन q। क्या मैं 3 को 3 अपॉन 1 नहीं लिख सकता? बोलो 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है, 2 मेरा एक होल नंबर है, 2 मेरा एक इंटीजर है। तो 2 को मैं 2 अपॉन 1 लिख दूं तो कुछ बदलेगा? तो 2 ही रहेगा। तो ये हमारा p अपॉन q में लिख दिया। पहली कंडीशन, दोनों इंटीजर हैं। दूसरी कंडीशन कि q जो है इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब कि ये भी रैशनल नंबर होते हैं। तो इस बात का ध्यान, कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो बोलो। देखो मैं बताऊं, सिंपल सी एक चीज याद रखना, तुम किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तुम कहीं स्कूल पढ़ रहे हो, एक चीज याद रखना कि स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती। अक्सर क्या होता है, मैं भी कोचिंग्स लेता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, बहुत बच्चे होते हैं जो मुझे सुन रहे होते हैं, और हर टीचर के साथ ये होता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं उसके सुन रहे होते हैं। अब कोई बच्चा सुन भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, यस सर, हाँ जी, समझ आया। अब उनसे पलट के पूछ लिया ना टीचर ने, हाँ बेटा इसका मतलब क्या, तब वो चुप हो जाते हैं। चुप क्यों हो गए, क्योंकि वो बस सुन रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं है, पीछे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, बस सुन रहे हैं। और सुन रहे हैं, टीचर को एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए वो यस सर कर रहे हैं।
बट बेटा याद रखना, ये चीज आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? आप सुन तो रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग कर नहीं रहे हो, तो समझ आपको आ नहीं रहा, लेकिन टीचर के सामने आप यस सर करे जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, टीचर को लगेगा आपको आ गया और आपको नहीं आया, आप पूछ भी नहीं पाओगे क्योंकि हम यस सर कर रहे थे। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने आप को समझ ले कि टीचर के आगे कि मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं तुम्हें इतनी फ्रीडम देता हूँ, अपने कोचिंग में भी इतनी फ्रीडम देता हूँ कि अगर आपको लिखना नहीं आता ना कि ABCD कैसे लिखते हैं, वो भी पूछो कि सर हमें नहीं आता। कुल मिला के मैं इनसे एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप अपने टीचर से पूछो, क्योंकि पूछने से ही आप उस चीज को सीखोगे, वरना वो चीज आपके हमेशा के लिए वहीं की वहीं रहेगी। तो हमेशा टीचर के आगे समझो हमारी कोई इज्जत नहीं, बस हमारे को क्या करना है, सीख के जाना है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने बोला 2 रैशनल नंबर्स 1 और 3 के बीच में। आपको मैंने पहले ही बताया कि जितने भी 1 और 3, ठीक है ना, ये 4 ले लो, कभी यहाँ पे 4 ले लो, 1 और 4। मैंने क्या बोला कि 1 और 4 के बीच 2 रैशनल नंबर बताओ, और अभी मैंने बताया कि 2 3 4 मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स भी होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि सर क्या सवाल पूछ लिया आपने, 1 और 4 के बीच में तो 2 और 3 आता है, 1 और 4 के बीच में तो 2 और 3 आता है, ये तो हमें सिंपल पता था, आपने क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं जी। एक और बता दो, एक और कैसे बताएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं आपका कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताओ, और 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। सर जी यहाँ तो थोड़ा चकमक आ गया, यहाँ तो हमें कुछ देख ही नहीं रहा। अब क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ना कि a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। तो इसमें a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा 2, a और b हमें दे रखा है, तो लगा दो जी, a था 1, b था 2 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 3 अपॉन 2। तो जी 1 और 2 के बीच में एक नंबर तो आ गया हमारा 3 अपॉन 2। और याद रखना कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा इन दोनों के बीच का नंबर निकला, इन दोनों के बीच का नंबर निकला। तो बस पहले हमने इन 2 के बीच का नंबर निकाला, अब इन 2 के बीच का निकाल देंगे, अब इन 2 के बीच का निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे आएगा एलसीएम, जो हमारे बहुत सारे बच्चे दोबारा से चकरा गए, यार एलसीएम ये तो हमने करा नहीं। बहुत से बच्चे होंगे, देखो हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, बहुत से हमारे इसमें बैठे होंगे बहुत होशियार बच्चे, और बहुत से बैठे होंगे जिनको एलसीएम भी नहीं आता। तो शर्माने वाली बात और घबराने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि हम फोकस ही क्या करने वाले हैं कि बेसिक हमारा इतना स्ट्रांग बने। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोबारा से, एक मैथ्स में ना अगर कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो 20-30% का कॉन्सेप्ट होगा, बाकी जो 70% होगी ना वो आपकी कैलकुलेशन होगी। हर सब्जेक्ट में, मतलब हर क्वेश्चन में मैथ्स के 70% कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन जो जल्दी कर लेता है वही अच्छे वो कर लेता है, वही हमारा यूपीएससी वगैरह आईएएस वगैरह उसकी तैयारी करोगे, एसएससी वगैरह की, तो वहां पे भी इस चीज का काम आता है। तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमें आते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे कि एलसीएम, अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या होता है, ये 1 और 3/2 था, ठीक है। अब
कुछ नहीं होता तो किसी के नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो जब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आता है। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है, ऊपर होता है डिनोमिनेटर और नीचे होता है ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो जब हम डिनोमिनेटर की डिवाइड करते हैं, मैंने क्या करा, 2 को डिवाइड करा डिनोमिनेटर से, तो 1 2 पे ही जाएगा, तो 2 मेरा आंसर आ गया। और इसी 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, ऊपर 1 से होती है, तो 2 1 जा 2, फिर बीच में प्लस, तो प्लस। अब ऐसी 2 की 2 से डिवाइड करी तो 2 1 जा 2, तो क्या आया, अब 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से तो 3, ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से तो 3, तो 2 और 3 5/2, क्या आया 5/2। तो इन दोनों के बीच में क्या आंसर रैशनल नंबर आ गया 5/2। ऐसे हम इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, कैसे, 3/2 प्लस 2, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आ गया 2, 2 2 जा 1 पे गया, और 1 3 जा 3, प्लस ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 7/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। तो हमने क्या कर दिया, 3 रैशनल नंबर्स निकाल दिए, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। 3 पूछे थे उसने, ठीक है। अब और भी निकाल सकते हैं, अब इन 2 के बीच का निकाल सकते हैं, इन 2 के बीच का निकाल सकते हैं, इन 2 के बीच का निकाल सकते हैं, इन 2 के बीच का निकाल सकते हैं। तो देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस चीज को सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ठीक है, ये तो था हमारे 1 नंबर एवरेज वाला फॉर्मूला। इसके अलावा इन्हीं के बीच रैशनल नंबर्स निकालने के कुछ एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरा मेथड भी होता है, मेथड सेकंड भी कह सकते हैं कि मेथड सेकंड होता है। अब मेथड सेकंड क्या कहता है, मेथड सेकंड कहता है कि जस्ट इमेजिन करो कि मैं 1 और 2 को इतना बड़ा नंबर बना दूं, जैसे कि मैंने 1 और 5 था, तो 1 और 5 के बीच में तुम इजीली बता सकते थे कि 2 3 4 नंबर आएंगे। तो इसी तरीके से मैं 1 और 2 को इतना बड़ा नंबर बना दूं कि क्या हो जाए, ये नंबर बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाएगा तो हम इजीली इसको क्या कर पाएंगे, नंबर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट मानो ये 1 है और मानो ये 2 है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे नंबर की जो इसे बड़ा बना दे। मैंने 5 ले लिया, हमें 3 पूछे हैं, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने क्या करा, 3 पूछे तो मैंने 4 ले लिया। तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब बताओ कोई डिफरेंस बना इससे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। सेम मैंने इसी में करा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब इससे क्या हुआ कि 1 4 जा 4, 4/4, और ये क्या बन गया 2 4 जा 8, 8/4। तो मेरे क्या बन गए, 2 बड़े नंबर बन गए। जब भी नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर काउंटिंग की तरह ही यूज होते हैं। जैसे 4/4 है तो मैं इसमें एक नंबर लिख सकता हूँ 5/4, एक ले सकता हूँ 6/4, और एक ले सकता हूँ 7/4। तो इस तरीके से मेरे इन 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स। अब देखो डिफरेंस क्या है, उस वाले में उसमें हम एवरेज करके निकाल लेते हैं, इसमें हम बड़ा नंबर बना के निकाल रहे हैं। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करी है, 4 से डिवाइड करी है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपस में कट जाएंगे, और ये वाकई में एक अपना ही नंबर रहा। हमने इस नंबर में कोई चेंज नहीं करा, क्योंकि हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करी है, उसी नंबर से डिवाइड करी है, इसीलिए नंबर जो है सेम ही है। तो आज यहीं पे रोकते हैं, पहली क्लास है, थोड़ा सा समझ सकते हो। तो कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बस मेरी एक कोशिश रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि इसको जरूर से जरूर एक बारी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखो, प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर सकते हो। आप शुरुआत कर दी किसी चीज की, लेकिन एंड तक नहीं पहुंचाया, अक्सर आधे लोग वहीं पे हो जाते हैं खत्म।
मैंने भी ऐसी बहुत गलतियां करी है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी काफी बार चीजें स्टार्ट करी लेकिन उसको एंड तक नहीं पहुंचा पाया। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी रही, बट अब करा है स्टार्ट, देखते हैं कब तक जुनून रहता है। कोशिश तो यही है कि एंड तक आपका साथ देंगे, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। तो आप भी जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान रखिए पढ़ाई ही है जो आपको कहीं दूर लेके जा सकती है। पढ़ाई ही है जो आपको कहीं दूर लेके जा सकती है। कहते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पेड़ है जो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देता। आजकल क्या है, आजकल की जो हमारे न्यू जनरेशन है, इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब तुरंत मजा चाहिए। कुछ चीज कर रहे हैं तो तुरंत फायदा दिखना चाहिए। लेकिन एजुकेशन जो है एक पेड़ है, और पेड़ जब बड़ा होता है तभी उसके ऊपर फूल खिलते हैं, तभी उसमें से सेब बनते हैं, आम बनते हैं। तो आपको इंतजार करना है किस चीज का, इस पेड़ को बड़ा होने का। अभी बस आपका कर्म यह है, कर्तव्य यह है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है चीजों को और उनको प्रोसेस करना है इस माइंड में। सोते सोते, जागते जागते, रोते रोते, खाते खाते, सब जगह प्रोसेसिंग चलती रहनी चाहिए। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। कभी अपने पेरेंट्स से पूछो जवाब, कभी टीचर्स से पूछो। जब वहां से भी ना जवाब मिले, यूट्यूब, गूगल, सब चीज का अवेलेबल है आज के टाइम पे, एआई, सब चीज है, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। बट सीखते रहना है, शुरुआत करी है तो अंत नहीं करना, शुरुआत करी है तो बीच में नहीं छोड़ना, अंत तक लेके जाना है, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे अलविदा लेता हूँ आप सबसे, कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है। बाय बाय।